आपका बुधा बेटलाइजिंग यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। यदि वीडियो पसंद लगे तो चैनल को तहे दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ मित्रों, आज का जो कहानी बड़ा ही रोचक, ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाला है। आज का कहानी का जो शीर्षक है, भाग्य का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज का कहानी एक गौतम बुद्ध का कहानी है जो आपके दिलों को छू लेगा। जी हाँ, इधर उधर की फालतू बातें न करते हुए सीधे कहानी की ओर रुख करते हैं। जी हाँ, राजकुमारी एक दिन अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर चली गई। राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। जब राजा ने देखा कि राजकुमारी नहीं है तो राजा ने पूछा कि राजकुमारी आखिर कहाँ चली गई। सेनापति आया और कहने लगा कि राजकुमारी आज अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर चली गई हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने फौरन सिपाहियों को भेजा राजकुमारी को वापस घर लाने के लिए। जी हाँ मित्रों, राजकुमारी अपने शिकार में इतनी मग्न हो चुकी थी, उन्हें यह भी नजर नहीं आ रहा था कि वहां पर एक साधु महाराज जी घोर तपस्या कर रहे हैं। साधु महाराज जी को शिकार समझकर राजकुमारी ने अचानक बाण चला दिया और साधु महाराज जी को छाती पर लग गया। अब राजकुमारी साधु महाराज जी के पास चली गई और उन्होंने देखा कि साधु जी के बाण लगने के कारण उन्होंने बार बार माफी मांगनी चाहिए। साधु महाराज जी ने कहा कि अब तुम्हें इस बात को अवश्य राजा तक पहुंचाऊंगा और तुम्हें जरूर इसका सजा दूंगा। जी हाँ मित्रों, मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया और मुझे अचानक तीर लग गया। राजकुमारी ने बहुत बार आग्रह की, प्रार्थना की, लेकिन साधु महाराज जी उन्हें क्षमा नहीं कर रहे थे। साधु महाराज जी ने अपने मंत्रों को राजकुमारी पर जल से जैसे ही फेंका तो राजकुमारी गिलहरी के रूप में आ गई। राजकुमारी गिलहरी बन चुकी थी और साधु महाराज जी मरने को तैयार ही थे। तभी अचानक वहां पर सेनापति आ गए। सेनापति ने बहुत क्षमा याचना की और कहा कि राजकुमारी को आप माफ कर दीजिए महाराज। सेनापति ने कहा कि राजा को बहुत दुख होगा। साधु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी विनती सुन लेता हूँ। तुम्हें एक काम करना होगा। उस पहाड़ी पर एक ऐसा फूल होता है जिसको जाकर तुम राजकुमारी को खिला दोगे तो वह वैसे ही जैसे रूप में आ जाएगी और उसके साथ साथ महाराज जी यह कहकर दुनिया से चले गए। जी हाँ, सेनापति भागते हुए राजा के पास गए, पूरी बात राजा को बता दिए। राजा को बड़ा चिंता होने लगी। राजा यही सोचने लगे कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, हमें उसके सामने झुकना पड़ता है। और वह उस पहाड़ी पर अपने सैनिकों को भेजा जिससे उस फूल को प्राप्त कर सके, लेकिन कोई भी सैनिक वहां से वापस नहीं आया। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जितने भी आदमी हैं वह फूल को लाने के लिए भेजता था, कोई वापस नहीं आ रहा था। राजा को बड़ी चिंता होने लगी। जी हाँ मित्रों, क्योंकि वहां से कोई भी आदमी वापस नहीं आ रहा था। इस तरह तो कभी भी राजकुमारी ठीक नहीं हो पाएगी। तभी गांव से एक आदमी राजा के पास आया और कहने लगा, अगर मैं आपकी राजकुमारी को ठीक कर दूं तो आप मुझे अपने राज्य में कोई नौकरी दे देंगे। राजा ने कहा कि अगर तुम यह काम करते हो तो मैं तुम्हें भी सेनापति बना दूंगा। आदमी बेचारा बहुत गरीब था और अपनी समस्या से गुजर रहा था। वह आदमी जंगल में गया, उसने बहुत सारी परेशानियां उठाई, बहुत सारी मुसीबतों को झेला। उसके बाद वह फूल लेकर वापस आ गया और राजकुमारी को खिला दिया, जिससे राजकुमारी ठीक हो गई। राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने उसे अपने यहाँ पर नौकरी दे दी। ईमानदार आदमी बहुत आगे तक जा सकता है, इसलिए इंसान को ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ मित्रों, राजा को यह बात पता थी।
इसलिए राजा ने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। हमें अपने जीवन में ईमानदारी के साथ सभी काम करने चाहिए। हमारी ईमानदारी एक दिन हमें कामयाबी तक पहुंचा देती है। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भाग्य में क्या लिखा है ये मायने नहीं रखता। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है उस कार्य को कितना गहराई से लेते हो, क्योंकि दुनिया में जितने महान कार्य हुए हैं सब अथक परिश्रम के द्वारा। ये ना सोचे कि हमारी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। मेहनत के जरिए आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। मित्रों, किसी भी कार्य को करने से पहले 100 बार सोचनी चाहिए, चारों दिशाओं में घूम फिर के देखना चाहिए, तभी किसी काम को कदम उठाना चाहिए, अन्यथा नहीं। जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।